दिल आग नहीं दरिया है, लाइफ में अभी नहीं कोई परिया है। हम तो ठहरे सिविल इंजीनियर, हमारे लिए सीमेंट सरिया और बालू दे। मेरा दिल नहीं आग और दरिया है, लाइफ में अभी नहीं कोई परिया है। हम तो ठहरे सिविल इंजीनियर, हमारे लिए सीमेंट बालू तो सरिया है। आप सिविल इंजीनियर चाहे तो शायरी नोट कर सकते हैं, है ना। ये शायरी आप ट्रक पे भी लिखवा सकते हो, आपकी मशीन पे भी लिखवा सकते हो। बहुत अच्छी शायरी थी। आप ये सुनील से बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई ऐसा इनोवेशन निकल के आना चाहिए बेटा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा लिखा है तुमने, ये लिख के तुम ग्रुप में डाल देना तो हमारे बच्चे कॉपी कर लेंगे उसको, ठीक है। मैकेनिकल शाश्वत कॉम्पिटिशन थोड़ा सा टफ कर दिया बंदे ने। हमारा मशीन का कोई बंदा अच्छा सुना पाए तो उसको ला सकते हैं। इंटीरियर डिजाइन, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट ऑल्सो वेलकम, है ना। हम लोग को पोएट्री रेडी है तो वो भी कर सकते हैं। शायरी कितने लोग की रेडी है बेटा, हाथ खड़ा कर सकते हैं आप लोग। कितने लोग की शायरी रेडी है, एक बार हमको टेंटेटिवली आइडिया मिल जाए। अच्छा ठीक है, तो अभी तो हम स्टार्ट करते हैं, देन वी कैन सी आउट नेक्स्ट। हेलो एवरीवन। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान है, उधर ही ले चलो कश्ती ज्यादा तूफान आया है। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती ज्यादा तूफान आया है। यार आप तो माहौल रखो यार बेटा, वाह वाह तो करना ही चाहिए। हमने बैठे के तो कैसा मजा आएगा, बराबर है। यस, सिविल से बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है उस बैतूल, है ना। और बैतूल में भाई जैसे कुमार विश्वास साहब का नाम भारत में फेमस है, बैतूल में हमारे कवि का नाम बहुत फेमस है, प्रतीक है, हु रिप्रेजेंट सिविल राइट नाउ। एंड अरे यार क्या बात है, ये मतलब हमको डेडिकेशन में शायरी कर रहे हैं, सुनने क्या डेडिकेशन है एक बार। लेट्स स्टार्ट। चलती है साइकिल उड़ती है धूल, 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 वैशाली में सर्दी गुलाब का फूल। तो आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया यार आके यहाँ एकदम, ठीक है। इतनी देर से बंदा सोच ही रहा था 1 घंटे की जरूरत है, मैंने क्या बोलूँ यार। वाह, थैंक्स अ लॉट इन लॉट। अब मैकेनिकल से कौन बंदा आ रहा है हमारे बीच में? यस, सिविल से आ रहे हो? आओ, यस, मोस्ट वेलकम। अच्छा 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 अच्छा। जी के साथ इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं बड़े बड़े, और अमित शाह जी की जो बी टीम है उसमें यही पार्ट करते हैं कि इधर सरकार गिराना होता है। तो अब हम देखते हैं कि यार ये बी पार्ट कैसे परफॉर्म करते हैं ना। मतलब मैं आपको बताया कि अमित शाह के साथ है ना। अच्छा, इंजीनियर्स के लिए इन्होंने कुछ लिखा है, देखते हैं भैया हमारे बी पार्ट में तुम 2 पार्ट मत कर देना, ए पार्ट बी पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट एंड ऑल योर। वो भी क्या दिन थे जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, कॉलेज में पढ़ा करते थे, लेकिन किसी और का भी हो साथ बैठकर खर्च किया करते थे। एक की गलती में सजा साथ में लिया करते थे, एक की गलती की सजा सब साथ लिया करते थे, चलती क्लास में सब साथ में मस्ती किया करते थे। वो भी क्या दिन थे जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया करते थे। खत्म हो गई तुम लोग। कोई शायर मैकेनिकल से ईश्वर पोएट्री चलेगी ना। हाँ, तो मेरे पास एक पोएट्री है जो मंजिल हासिल करना चाहते हैं, जो अपने फ्यूचर में बनना चाहते हैं, उसको लेके पोएट्री है। हाँ तुमसे शुरू। हाँ, तुम सांझ का पहला सितारा, सुबह का सुकून, तुम जैसे डूबते हो दुनिया का सहारा, समंदर में भटके मुसाफिर का किनारा। हाँ, तुम रातों का चांद, जुगों की चमक, ये घरा कोहरा बिखरी ओस की बूंदें, उम्मीद की किरण तुम मेरा रास्ता, मेरी मंजिल तुमसे सफर मेरा, मेरा अंत भी तुम मेरा सागर, मेरे साहिल, मेरा किनारा, मेरा घाट हो तुम, सवाल मेरा हर जवाब तुम, मेरी मन्नत मेरा प्यार हो तुम, चैन मेरा दर्द तुम, भाव मेरा मरहम तुम,
अच्छा मेरा बुरा, मेरा अपना मेरा पराया तुम, मेरा भूत मेरा भविष्य मेरा वर्तमान तुम, मेरा हमसफर हमराह तुम, मेरी जिंदगी मेरी कायनात हो तुम, मेरा सच हर झूठ मेरा, मेरा दिन रात हो तुम, अल्लाह मेरा मेरे राम तुम, मेरे चारों धाम हो तुम। हाँ तुम अंधेरों में भी मेरा साथ हो निभाते, मेरे लिए दुनिया से लड़ जाते, बिना कहे सब कुछ समझ जाते, दुख को सुख में बदल दे देते, मेरा सदा मेरा इष्ट हो तुम, जय जगदम्ब विश्व रूप हो तुम, लटखट बड़े मनमोजी तुम, यशोदा के राज दुलारे हो तुम। हाँ तुम ही तो मुझे सताते मुझे मनाते, मुझसे हो रूठ जाते तुम। हाँ तुम ही तो समझ पाए मुझे, जो मेरे झूठ को हंसकर मनाए, मुझे हर पल जो याद आए, मेरी सांसों में जो समाए। हाँ तुम ही मेरे जो मेरी खुशी चाहते, मेरे दर्द में जिनकी आंखों से आंसू है आते, जो मुझे दुआओं में मांगते, जो मुझे बिना मतलब के रिश्ता निभाते, तकलीफ में मेरी रात भर सो नहीं पाते, मुझ पर अपनी जान हो लुटाते, जो मुझे कभी नहीं नीचा दिखाते, जो मुझसे कभी जीतना नहीं चाहते, मुझे खुद से ही मिलाते, तुम ही तो असली रूप में हो सामने आते, सही को सही गलत को गलत बताते, मुझे गलत राह पर जाने से बचाते, जब जाता हूँ सहम तो कसकर गले हो लगाते। हाँ माना तुम मुझसे हमेशा के लिए आकर मेरा जीवन ना संभाल पाओ, हाँ माना तुम हमेशा के लिए आकर मेरा जीवन ना संभाल पाओ, पर कुछ समय के लिए आकर मेरी किस्मत बदल दे। भाई ने पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग एक साथ सुना दी है। मैकेनिकल सिविल से मैकेनिकल के लोग भी कम नहीं है यार, पूरा लिख के लाए हैं भाई। इस बार आपको 4 साल की इंजीनियरिंग तो ले लाए आप, मतलब इतनी बड़ी नहीं यार, 1-2 लाइन भी ठीक है, 1-2 लाइन इतनी इंप्रेसिव हो गई एकदम, मतलब जुनून तुम्हारी साइड मोड़ दे, वो इम्पोर्टेंट है। सिविल से नेक्स्ट कंटेंट कौन रेडी है? नेक्स्ट कंटेंट सिविल के लिए कौन रेडी है? मैकेनिकल से उसके बाद कौन रेडी है? ओके डन। थोड़ा सा ऐसा कंटेंट हो कि मजा आए क्राउड को यार, उस पे काम करो, थोड़ा ज्यादा करो। दर्द अपनी सारी हदें पार कर दी है जनाब, दर्द अपनी सारी हदें पार कर दी है जनाब, दर्द अपनी सारी हदें पार कर दी है, वरना एक मैकेनिकल इंजीनियर, वरना एक मैकेनिकल इंजीनियर इतनी आसानी से दम नहीं तोड़ता। मेरी बात सुन, रुको जरा, क्या मतलब समझ में आया थोड़ा ठीक रहेगा, आराम से पढ़ के नहीं सुना ना, फील करना है, फील। अपन गलत भी करेंगे तो सीख जाएंगे, कोई ना, थोड़ा सा जान डालो किरदार में। दर्द अपनी सारी हदें पार कर दी है जनाब, दर्द अपनी सारी हदें पार कर दी है जनाब, वरना एक मैकेनिकल दुनिया से आने से दर्द नहीं तोड़ता। ठीक है भाई, सिविल के लोग ही कुछ आज तड़का ज़्यादा मचा रहे हैं यार, मैकेनिकल वाले लोग थोड़ा सा प्रिपेयर करके बंदे भेजो। अगले कंपटीशन की हम लोग 15 दिन पहले रिहर्सल करेंगे यार, हमारे मैकेनिकल के लोग खाली लिख के ही ला रहे हैं, ठीक है कोई ना, हम लोग सुधार लेंगे इस बात को भी। चलो सिविल के लोग लास्ट इवेंट 2 इवेंट के रनर अप हैं, देख कुछ तड़का ही मचाएंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है। यस यू मोस्ट वेलकम ऑन स्टेज ना। ओके मैकेनिकल के बच्चे टपरे पे पहुंच गए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है यार? हाँ मैकेनिकल के लोगों को नीचे जाके लोग लेके आओ, फिर टपरे पे तो नहीं है हमारे ब्रांच के लोग, देखो मोहित सर और काफी लोग हमको नहीं दिख रहे हैं यार, है ना। तो मैकेनिकल की एंट्री एक बंदे ने मारी है यार, ये लास्ट 4 साल से टेक्नोस के साथ है, तो देख रहे हैं कि कुछ नया ही होने वाला है अब। चलो ये मैकेनिकल वालों के लिए शायरी। क्या बात है? बहुत मासूम सी है लड़की, इश्क की बात नहीं समझती, बहुत मासूम सी है लड़की, इश्क की बात नहीं समझती, ना जाने किस दिन में कोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। हाँ हम सही बात तो कहती है, हाँ हम सही बात तो कहती है, अल्फाज तो समझ लेती है लेकिन जज्बात नहीं समझती। ठीक है, अब कौन आ रहा है? देखो मेरे को लड़कियों की साइड से भी चाहिए कोई।
तो आप लोग गूगल पे सर्च करो, एक शेर आप लोग में से सब पढ़ के सुना, ठीक है। अभी एक बंदा आ रहा है, उसके बाद मैं यहाँ से किसी को उठाऊंगा। बी रेडी, ओके, बी रेडी, ठीक है जोगेंद्र। सर से उम्मीद है क्लास में आया हूँ, कुछ बेरोजगार सर से उम्मीद है क्लास में आया हूँ, सर से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और बेरोजगारी के ऊपर पढ़ा लिखा मैं हूँ कलाकार, घर पर बैठा हूँ बेकार, समाज करता तिरस्कार, दोस्तों मैं हूँ बेरोजगार, भारत में मैं एक नहीं हूँ, मेरे जैसे लाखों हैं, कुछ बने फिर गए अंधभक्त, कुछ जो युवा नेता है, मजबूरी के साथ साथ कुछ प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ घर में बैठ कर सिर्फ 1.5 GB डाटा खर्च करते हैं। क्लस्टर के सभी टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जॉब दिलाने में थोड़ी हेल्प करिएगा सर। जरूर 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 जरूर, जोगिंदर को कल ही एक इंटरव्यू में सेटल करते हैं, नाम लिख लीजिएगा सर। कुछ नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने, बेरोजगारी को हम ध्यान देंगे, ठीक है। गणेश जो मैकेनिकल से बहुत भावुक हो चुके हैं, इनके इमोशंस को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, सारे माइक को उठा रहे हैं। एक आखिरी शायरी, जो कहना है मुंह पे कहो, जो कहता हूँ मुंह पर कहता हूँ, पीठ पीछे का नाम ना दो, मैं देता हूँ अपनी मूंछ पर ताव, तुम अपने काम पर ध्यान दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक कोई लड़कियों की साइड से आएगा, फिर हम राहुल सर का वेट कर रहे हैं। राहुल सर भी प्रिपेयर, ओके। आप में से कोई आ रहा है? अब आ रहे हैं, आप आ जाओ। बहुत बढ़िया यार, ये लोग इवेंट जो हम लोग करते हैं ना, हम सबके लिए करते हैं। यहाँ पे आके आप बोलोगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल बढ़ेगी, आप ही बेटर होगे, आप ही इंटरव्यू में जाके बातें कर पाओगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो आप आके अपना इवेंट है तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, चाहे कुछ भी आगे बोलो लेकिन बोलो, ठीक है। बहुत बढ़िया। तेजस्वी चंद्रा, जब हम बाहर से घर आते हैं तो हमारी नजर सिर्फ माँ को ढूंढती है। Good evening, respected sir, honorable teachers and all my dear friends present over here. Today on the special occasion of 10th anniversary of Tech Cluster Institute, I Tejasvi Chandra going to present a beautiful poetry in her gratitude. माँ, कल जब उठकर काम पर जा रही थी तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रही थी तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा कि खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी
ये नहीं कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बात तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करती है, हाय राम ये लड़की क्यों नहीं सुधरती है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे क्यों नहीं बताती, सारा सारा दिन मुझे सताती है, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए, खैर मेरा तो क्या होना है क्या हुआ है, तू खुश रहना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, गम ये नहीं कि कोई ये सब खुशियाँ बांटने वाला होता, आज तमाम खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, गम ये नहीं कि कोई ये सब खुशियाँ बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता। और अंतिम पंक्तियाँ सौंपती हूँ, तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर, हल्के से काम लगाती, आवाजें देके सुबह उठाती, दिवाली पर टीका लगाती, रुपए देती और कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा, बहन को सताया तो चाटे मारती, बीमार पड़ती तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आती तो खाना खिलाती, पापा की डांट कर डर दिखाती, इसे नौकरी मिल जाए तरक्की करे, दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देती, ये सुन के दरवाजे के पीछे छुपके छुपके आंसू बहाती, सब कुछ है माँ सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बच्चों को छू के जाती है, पर माँ तेरी बहुत याद आती है। थैंक यू। बहुत ही अच्छे से इन्होंने माँ के ऊपर पूरी पोइट्री सुनाई है और इतने कॉन्फिडेंस से यहाँ खड़े होकर सुनाई है जिनकी हम लोग नहीं सुना पाए। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। तो ये पोइट्री सुन के दो लाइन मुझे याद आ गई, वो मैं बोलना चाहूँगा। मुद्दत का मतलब होता है टाइम पीरियड, पहले से बताओ। मुद्दत से हर अरमा जिंदा है और दौलत से हर इंसान जिंदा है। मुद्दत से हर अरमा जिंदा है और दौलत से हर इंसान जिंदा है, पर इस दुनिया में सबसे खुशनसीब सिर्फ वो है जिसकी अब तक माँ जिंदा है। ओके बेटा, गेस्ट आ चुके हैं तो अपन लोग थोड़ा प्रॉपर तरीके से बैठ जाएं, और जब वो आएंगे ना, जब वो एंट्री लेंगे तो हम लोग क्लैपिंग करेंगे। ओके सर, ये अर्जुन सर है, सर आइए, सर आइए, सर मतलब ये पूरा कंपनी है, ये हमारे प्रमोद सर है जो ITL में डिजाइन है, ये हमारे पहली वेब की स्कूल है। चलते सर, सिद्धार्थ सर का इंट्रोडक्शन हम वही बताएंगे सर। आइए round of applause. All of the guests जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच सर। Now finally we will start our event and all.
फर्स्ट हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हम लोग के गेस्ट में कौन लोग हैं अभी आज। तो फर्स्ट वी ऑल ऑफ क्लैपिंग फॉर सिद्धार्थ सर हु इज द सीईओ ऑफ आवर कंपनी एंड ऑल। आज हम टेक क्लस्टर को 10 साल हो गए। 10 साल के अमरानंद में हमारे सिद्धार्थ सर का बहुत हर इवेंट में हमको बहुत सारा सपोर्ट रहा है और सीनियर एंड ऑल। सो इज द सीईओ ऑफ कंपनी। सेकंड वन इज अर्जुन सर। Arjun sir is director of Sankal Academy. Once again clapping for Arjun sir everyone. Next is Saurabh sir who is an expert for CSIT department. सर का मेंटर है IEC के नाम से। और आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, देखो स्पेन बहुत कम था, हमने कल ही सब डिसीजन लिया तो थोड़ा सा काफ़ी लोगों को हमको इनवाइट करना था, तो ये 3 और भी कम होते हमारे लेक्चर के लिए। लेकिन वी ऑल ऑफ क्लैपिंग फॉर प्रमोद सर। ये हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है और हु इज इन हेड फ्रॉम आईटीएल कंपनी राइट नाउ इंडोर लिमिटेड एंड ऑल डिजाइनेड। सो ये हमारे सीनियर में से एक बंदा है जो बहुत बड़े बड़े वेंचर में जा सकता है। सो यू बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग एंड ऑल। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सर इस इवेंट का। ओके एवरीवन, सब लोग रेडी है? हंस द जोश, हंस द जोश, हंस द जोश। बहुत बढ़िया। तो हम लोग पोइट्री का इवेंट चालू करते हैं। जो लोग भी पोइट्री लिखकर लाए हैं, जो भी पोइट्री अपनी सुनाना चाहते हैं, वो लोग आगे आए। वन ऑफ द नोन पोइट्स अमंग आवर स्टूडेंट्स इज मिस्टर रोशन। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर रोशन टू कम अहेड एंड शेयर हिज पोइट्री। सब लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरी बातें कभी ध्यान से सुनें। तो हमारे गुरुदेव हमारे जीवन की नींव होते हैं और गुरु बिन हमें ज्ञान नहीं मिल सकता, आधार नहीं मिल सकता। तो गुरु जी को याद करेंगे। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ज्ञान। गुरु तो वृक्ष है जिसकी छांव में लाखों शिष्य लेते हैं ज्ञान। गुरु तो चिंगारी है, गुरु तो चिंगारी है और शिष्य ईंधन। मात्र गुरु के दर्शन से हो जाती शिष्य के लिए। और सुनिएगा, गुरु जी का साथ हमेशा जुड़ा रहता है। गुरु गमन करता है गगन में, गुरु गमन करता है गगन में। चेला उस ज्ञान से सारे जहान को रोशन करता है। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान। और मित्रों, जीवन में माता पिता हमारे सर्वप्रथम गुरु होते हैं और बाद में हमारे स्कूल कॉलेज में जुड़ते हैं, वो हमसे गुरु हो जाते हैं जो उनका जीवन लाइफ में हम बताते हैं। तो लेखनी हर विषय की नींव है। लेखनी ना हो तो हम नहीं, किताबें नहीं, इंसान नहीं, सोच नहीं। तो सुनिएगा, हम सबके बीच एक लेखक बैठा है, बस उसको एक निखारने की, कला की, जानने की, प्रेरणा देने की एक ऊर्जा होनी चाहिए। तो आपके अंदर की कला और लेखक कैसे जागृत होगा, सुनिएगा। हम लेखक, हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। हम लेखक, हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। इसलिए हम लिखते हैं कोई बातें भूल जाती है। कोई कहीं बातें भूल जाएं, अपनों की यादें कहीं धूल ना हो जाएं। हम वो भी लिखते हैं जो लोग नहीं लिखना चाहते हैं। हम वो भी लिखते हैं जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं। हम लेखक, हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। आप सोचते हैं लेखक क्यों लिखेगा? हम इसलिए भी लिखते हैं, अपनी बातें जमाने को बताते हैं, उनकी बुराइयों को निकालते हैं, उनकी अच्छाइयों को सारे जहां को बताते हैं, उनके ज्ञान से सारे जहां को रोशन करते हैं। हम लेखक, हम लिखते हैं, कागज पर कलम। लेखक की यात्रा यूं नहीं खत्म होती, जीवन में उसकी यात्रा सदा चलती है और गुरु ज्ञान बिन कुछ भी नहीं होता। और सबसे बड़े गुरु ज्ञान में किताबें हमारा सहारा बनती है। माना कि गुरु जी हमारे साथ नहीं रहते, आज हमारे साथ मैथिली शरण गुप्त नहीं है, सुमित्रानंद पंत साथ नहीं है, मगर उनकी रचनाएं हमारे साथ रहती है। तो सुनिएगा, किताबें हमसे क्या कहती है, एक भावना हमसे बयां करती है। सुनिएगा सब गुरुजन, किताबें ज्ञान का सागर, किताबें ज्ञान का सागर भरा है पड़ा है ज्ञान का सागर। किताबें ज्ञान का सागर भरा पड़ा है, इसमें ज्ञान का गागर। कोई उसे ज्ञान लेता है, कोई उस ज्ञान को बेच देता है। कोई उस ज्ञान को लेता है, कोई इस ज्ञान को बेच देता है। कोई अमीर बन जाता है, कोई धनवान बन जाता है, कोई विद्वान बन के शिष्यों को पढ़ाता है। जैसे हमारे गुरुचरण,
हम सबसे जुड़े हैं, हमको मार्गदर्शक सदा देते हैं। मैं सर से विगत 1 वर्ष से जुड़ा हूँ और हमेशा मार्गदर्शक में रहता हूँ। तो लेखक किताब के माध्यम से कहता है, किताब एक ज्ञान का सागर है, बड़ा पड़ा है ज्ञान का सागर। कोई इस ज्ञान से बन जाता है, कोई इस ज्ञान से बिगड़ जाता है। कुछ किताबें बिगाड़ने के लिए भी बनी है, तो कुछ बन जाता है, कुछ बिगड़ जाता है। किताब एक ज्ञान का सागर, भरा पड़ा है ज्ञान का सागर। और हम सबको एक स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए, चाहे जितने बड़े बन जाए, मगर हमारे गुरुचरण का साया सदा रहना चाहिए। और हमारा जीवन किस प्रकार से बयां होना चाहिए, जीवन में हम सबको समझ जाएगा। आज हम शांति रखें और बातें सुनें। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो सुनिएगा। हम प्रयास कर रहे हैं एक अच्छी नौकरी के लिए, कलेक्टर बन जाएंगे, एक अच्छी पोस्ट पा लेंगे, मगर इसके ऊपर भी एक चीज़ होती है जो सबको चाहिए, जो आप सबका एक लक्ष्य है, वो है मोक्ष, आत्म शांति। क्योंकि हमें सब कुछ मिल जाता है, मगर एक चीज़ संतुष्टि कभी नहीं मिल पाती। तो सुनिएगा, जो जीवन को बयां करेगी। रात बाकी है, बात बाकी है, मित्रों मुलाकात बाकी है। मित्रों सुनिएगा, रात बाकी है, बात बाकी है, तो मुलाकात बाकी है, किससे बाकी है, मिसरे बाकी है। मित्रों अभी तो कहानी लिखना बाकी है, अभी तो कहानी लिखना बाकी है। अब इस धरती पे जन्म क्यों लिया, सुनिएगा, अब इस धरती पे जन्म क्यों लिया, यह बात जानना बाकी है। रात बाकी है, बात बाकी है, कभी तो मुलाकात बाकी है। और चंद 4 लाइनें में प्रस्तुत करके अपना स्थान ग्रहण करूँगा। हम सब मुसाफिर हैं, हमारी एक मंजिल है। आज हम यहाँ निकल कहाँ होंगे, मगर जहाँ होंगे गुरुचरण को सदा याद रखेंगे। मेरे साथ जुड़े राहुल सर जो हमें पढ़ाते हैं, गुरु जी प्रणाम आपको। तो हमें जब भी हम जाते हैं अंदर क्लास में, तो गुरु जी नमस्कार बोलते हैं। गुरु जी इसलिए बोलते हैं कि गुरु जी में जेंडर नहीं होता, मेल फीमेल कुछ नहीं होता। तो हम नमन करते हैं। उसमें अंतिम मेरी यात्रा है, मुसाफिर। हम सब एक मंजिल के मुसाफिर हैं। सुनिएगा, हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, फिर क्यों चलने पहचान के घर। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, फिर क्यों जंग है पहचान के खातिर। चलना है तुम्हें एक मकसद के लिए, चलना हमें एक मंजिल के लिए, चलना है तुम्हें एक मकसद के लिए, चलना हमें एक मंजिल के लिए। मित्रों अगले गाना सुनिएगा, आपकी तालियां, आपका जोश 4 गुना हो जाएगा। अगर किस्मत रही तो मिलेंगे एक मुलाकात के खातिर, अगर किस्मत रही तो मिलेंगे एक मुलाकात के खातिर। जीवन में हम किसी मिलते हैं तो किस्मत रहती है, अगर किस्मत रही तो मिलेंगे मुलाकात के खातिर, वरना हम जहाँ भी रहे दोस्त, वरना हम जहाँ भी रहे दोस्त, खुदा से बस एक ही गुजारिश करेंगे, जहाँ भी आप सब लोग रहें, जहाँ भी आप सब लोग रहें, बस आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। बहुत बढ़िया रोशन। रोशन को जितना टाइम दिया जाए कम है, क्योंकि रोशन के पास बहुत सारा कंटेंट है बोलने के लिए। रोशन पोइट्री को बड़ा सीरियस भी लेते हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने जो भी है इनके हालात बयां किए। तो अब मैं चाहूँगा कि अगर कोई ऑडियंस में से है जो कि 2 मिनट की 1 मिनट की कोई स्पीच देना चाहता हो, कोई टेक क्लस्टर के बारे में आज 10 ईयर्स समय हो चुके हैं, तो कुछ अपनी बातें कहना चाहता हो तो आगे आ जाए, फिर हम आगे दूसरी स्पीचेस को राज करें। हेलो, गुड इवनिंग सभी को। सर ने स्पेशल शायरी आज से 12 साल पहले लिखा था। उस शायरी को मैं बोलना चाह रहा हूँ। इस शायरी को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत जीवन की बहुत बड़ा संघर्ष मिल जाएगा। जीवन की हर वो राह आसान नहीं, जीवन की हर वो राह आसान नहीं जिस पर आप चलना चाहते हैं। जीवन की हर वो राह आसान नहीं जिस पर आप चलना चाहते हैं। यदि हौसले बुलंद हो तो मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। और एक शायरी है, ये गुरु जी के लिए है। सत्य की राह पर चलना, सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं हमें गुरुजन। सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं हमें गुरुजन।
जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं हमें गुरुजन। कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। मैंने लिखी थी उसके बारे में बोला, और मैं टेक क्लस्टर के बारे में कुछ चीज़ें बोलूँगा, ज़्यादा भी टाइम होगा। टेक क्लस्टर से पहले मैं बताया था कि मैं इको इंस्टीट्यूट में भी गया था। मुझे ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं मिली जो एक्टिविटीज़ पॉजिटिव वे मुझे इस इंस्टीट्यूट में मिला। तो आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है तो पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। यदि आपका गुरु ही पॉजिटिव नहीं है तो आपको कभी वो पॉजिटिव नहीं कर सकता है। तो सर के पास मैं आता हूँ तो मुझे एक चीज़ अच्छी मिलती है कि सर कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो उसके पहले वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आपको वो चीज़ सीखना है। मैं भी आया तो पहले ऑटो कैड को थोड़ा डरा कि मैं सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा, पर सर ने मुझे हौसला दिया कि नहीं सीखिएगा, बहुत अच्छा करेगा। और मैंने उनके आशीर्वाद से ऑटो कैड को इतना अच्छा हाथ में बैठ गया है कि और बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। बहुत सारे मैंने क्रिएटिविटी डायग्राम अलग अलग बना के सर को दिए। तो टेक क्लस्टर के लिए तो मेरा पॉजिटिव थिंकिंग है। बाकी किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं करूँगा, वो भी अपनी अपनी जगह सही है। और आपके लिए एक ही मेरा मोटिवेशन ये है कि आप फोबिया एक बीमारी होती है, जो लोग स्टेज में आके बोलने से डरते हैं, उस डर को निकालिए। कि आज से 12 साल पहले मुझे भी डर लगता था कि 4 लोगों के सामने बोलूँगा, 4 लोग क्या सोचेंगे। अरे आप 4 लोगों को थोड़ी सिखाना है, हमको अपने आप को मोटिवेट करना है। जिस दिन आप अपने आप को मोटिवेशन देना सीख जाएंगे, आप सर पे मोटिवेट होइए। आप जीवन में कोई भी मुश्किल आपके लिए मुश्किल हो ही नहीं सकती, आप उसे आसान राह पे ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये राजकरण ने बहुत सही बात बोली। मैं इस बात पे और बोलना चाहूँगा थोड़ा सा कि धर्मेंद्र सर जो है वो हमेशा से बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। और आप सब ये मेरे ख्याल से समझते हैं और जानते हैं अच्छे से कि धर्मेंद्र सर से जब हम बात करने जाते हैं तो इतना मोटिवेट कर देते हैं और इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमें भर देते हैं। किसी भी काम में चालू करने से पहले हमें पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो धर्मेंद्र सर के पास जाके बैठो तो ऐसा लगता है कि अब तो ये काम मैं ही करूँगा और पूरा अच्छे से कर दूँगा और मैं ही खत्म करूँगा इसको। तो इसलिए मैं धर्मेंद्र सर का बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। 1 साल से मैं इंस्टीट्यूट में हूँ और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ सर से और रोज़ सीखता हूँ जेन्युइनली। थैंक यू वेरी मच सर। तो ओके, नाउ धर्मेंद्र सर विल गिव स्पीच टू ऑल ऑफ अस। Thank you so much everyone for your love and support. Siddharth sir, all of Jewelry and all. देखो हमने पहले एक मोटिवेशन के लिए आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि आज प्रमोद सर आपके लिए बहुत बड़ा एग्जांपल है। और हमारे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आए हुए हैं जो अभी रिसेंट प्लेस्ड हुए हैं लेकिन उनको भी सीट नहीं मिल पाया है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बहुत बड़ा इवेंट करने का प्लान कर रहे हैं। सेकेंड, आज हम टेक क्लस्टर को 10 साल हो गए बेटा, पता ही नहीं चला आप लोगों के प्यार के साथ कि 10 साल हम लोगों ने कैसे निकाले। और इन 10 सालों में टेक क्लस्टर के बच्चों ने काफ़ी कंपनीज में मतलब जो झंडे गाड़े हैं वो एक इतिहास के बराबर है। अगर हम लोग आज 5 लोग डिजाइन इंजीनियर उठाते हैं तो उसमें से 3 लोग टेक क्लस्टर का निकलता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा बात होता है। करेक्ट ना? उसके बाद भी काफ़ी लोग डेली हम लोग क्लास लेते हैं, हम लोग बात करते हैं, कुछ हमारे ज्वेलरी भी है तो हमको भी सुनाने के लिए तो कुछ चीज़ों पे ऐसा है कि अभी भी हम लोग इतना एफर्ट करने के बाद भी सर 0.1 मतलब 1% गैप भी फुलफिल नहीं कर पाए डिज़ाइन का। क्योंकि जैसे भगवान ने हम लोग को बनाया तो वो हमारे लिए क्रिएटिव हुआ, ऐसे ही हम लोग डिज़ाइन में पेन टू प्लान एवरीथिंग लेट्स ऑन डिज़ाइन एंड ऑल ना। सो डिज़ाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, वो कोई भी ब्रांच हो। आज अगर हम लोग बात करें तो 40+ कंट्रीज में भी लॉट ऑफ स्टूडेंट एंड ऑल। और सर इन 10 सालों में हम लोगों ने 35 से भी ज़्यादा 35,000 मतलब 35,000 के समथिंग कुछ बच्चों को ट्रेनिंग किया है। और बहुत खुशी की बात है कि सर हमारे सिविल में 8,000 बच्चे हैं जिनके खुद के वेंचर्स हैं। तो दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल ऑफ समवन फ्रॉम मैकेनिकल, समवन फ्रॉम इंटीरियर डिजाइन एंड ऑल। बहुत आसान है, अगर प्रॉपर ट्रेनर हो तो बंदा प्लेन उड़ा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बराबर है। मोटिवेशन इज मस्ट एंड ऑल। अगर हमने 80% 100% में से 20% मोटिवेट कर दिया ना तो 80% तो बच्चा खुद कर लेगा ना। जैसा हम लोग हमारे पूर्वज देखते हैं हनुमान जी, उनको थोड़ी पूछ भी आग लगाया था तो पूरा पाकिस्तान पूरा श्रीलंका को सेट करके आ गए थे। अंडरस्टैंड ना? तो ये हमारे बच्चों के लिए चाहिए। पाकिस्तान में भी हम लोग भेज देंगे कोई हनुमान, बराबर है। वो भी हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोगों ने पीओके तो खत्म कर ही दिया है। देखो अगर हम लोग टेक क्लस्टर की बात करें तो मैंने सोचा था कि आज मैं बच्चों को स्टार्टिंग से ही बात करेंगे कि यार टेक क्लस्टर हमने स्टार्ट करने का सोचा कहाँ से। When I got engineering and also I got placed in Ahmedabad sir.
तो जब हम अहमदाबाद में थे तो सर हम LNT के लिए काफ़ी वर्कआउट कर रहे थे, तो वहाँ हमारा सैलरी वो सब बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि यार इंडियन आर्मी के लिए सर्व करना है, मतलब देश के लिए सर्व करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग फॉर अस एंड ऑल। मतलब मैं हमारे बच्चों को काफ़ी टाइम मोटिवेट भी करते हैं सर कि हमारे एफर्ट से देश के ग्लोब पे चेंज होना चाहिए। ग्लोब इज मस्ट फॉर अस एंड ऑल ना, हमारे मेहनत से हमारे परिवार का तो 100% चेंज होगा, लेकिन देश को हमारे इनोवेशन से हमारे काम से क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर अस एंड ऑल ना। ये सॉफ्टवेयर ये सब तो हम लोग सीख जाएंगे, बराबर है। हमने बात किया ना कि ये पेन भी हमको डायरेक्ट नहीं मिला, हम लोग पंप से लिखते लिखते पेन पे आए, हम लोग को दवाई लेके साथ में घूमना पड़ता था सर। सो दैट इज प्रोडक्ट डिजाइन एंड ऑल, हर जगह काफ़ी गुंजाइश है। अगर हम लोग बात करें वो सिविल इंडस्ट्री हो, वो मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, वो इंटीरियर इंडस्ट्री हो, वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, बराबर है। सो दिस थिंग एंड ऑल, शुरू से इंडियन आर्मी का थोड़ा सा जज्बा था कि यार चलो इंडियन आर्मी में जाने के लिए ट्राई करेंगे और डायरेक्ट बड़ी पोस्ट भी जाएंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल कंसर्न ऐसे हुए कि फिजिकली आई स्टाइल में कुछ कंसर्न थे, तो टेक्निकल रिटर्न तो सब निकाल ही दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं योग होता है कि भारत भी मतलब देश की पार्टी भी चाहती थी कि हम लोग दूसरी जगह से सेवाएं करके कुछ काम करें। आज टेक क्लस्टर में 35,000 लोग की बात अगर हम लोग बात करें कि 7,000 लोगों का खुद का स्टार्टअप होना सिविल के लिए कोई मजाक न्यूज़ नहीं होता है। और अगर हम मैकेनिकल में बात करें तो सर वो ल्यूवोंग हो, आइशर हो, फोर्स मोटर हो, ITL में सर लास्ट 6 ईयर का टाइम हो गया है, 8 ईयर से सर खुद ITL देख रहे हैं, इंदौर टू लिमिटेड एंड ऑल। वो इंदौर में हमारा फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे। सो दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड ऑल ना, मतलब वी ऑल ऑफ फ्रॉम अम्ब्रेला ऑफ टेक क्लस्टर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट एक दिन आप लोग भी बहुत बड़ा लीड करेंगे, देश को लीड करेंगे, बराबर है। सब पॉसिबल है, वो हमारे एफर्ट से पॉसिबल होता है, बराबर है। सो दिस द जर्नी ऑफ टेक क्लस्टर एंड ऑल, वहीं से चीज़ें स्टार्ट हुई और आज हम लोगों ने अच्छा रूप लिया है। लेकिन नेक्स्ट हमारा विजन है कि सर आज हमने 35 स्टूडेंट सेट किया है, और अगर मैकेनिकल में हमारा 7,000 से भी अक्रॉस प्लेसमेंट है, सिविल में भी हमारा 7,000 के समथिंग लोग खुद के स्टार्टअप है, बाकी जॉब में तो काफ़ी लोग हैं सर। अगर बात करें तो हम लोग ट्राई करते हैं, आज भी हमारे 100% बच्चे प्लेसमेंट है। 1, 2, 3, 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल एंड और 3 महीना बहुत कम ड्यूरेशन होता है जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि काफ़ी नया आइडिया भी है बेटा, ये टेक क्लस्टर इट्स इमोशन फॉर प्लेसमेंट, ये कभी भी इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा, बराबर है। आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। प्रमोद सर से हमारी 4 बजे बात हुई थी कि सर आपको आना है, उसके बाद कॉल कट हो गया। आना है मतलब आना ही है ना, बराबर है। सो आप लोगों के लिए भी वो एनर्जी हमेशा बनी रहे, है ना। ये टेक क्लस्टर आप लोगों के हाथ में हमेशा है, आप जो चीज़ चाहेंगे वी जस्ट इम्प्लीमेंट एंड ऑल, अंडरस्टैंड, वी जस्ट ट्रांसफॉर्म फॉर अवर सोसाइटी एंड ऑल ना। मैकेनिकल में सर अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें, और अभी लास्ट 2 महीने पहले का न्यूज़ है, हमारे चेतन गोले नाम का स्टूडेंट है, वो राखी का एक ब्रदर है, हुज 3.5 लाख के समथिंग पैकेज था, राइट नाउ 9 लाख समथिंग एंड ऑल ना। सो दैट्स अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर अस एंड ऑल ना। 3 लाख से 9 लाख पे जाना सर प्रोडक्शन में, क्वालिटी में किसी डिपार्टमेंट में पॉसिबल नहीं है। डिजाइन ही एक स्मार्ट डिपार्टमेंट है जो बच्चों को उस हाई पैकेज पे ले जा सकता है, बराबर है। आज हम लोग देख रहे हैं हमारे मैकेनिकल के स्टूडेंट थोड़ा सा या सिविल के स्टूडेंट भी कुछ लोग IT में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मैकेनिकल सिविल के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, बराबर है। अगर हम लोग मैकेनिकल के लिए बात करें तो आप बता रहे ना, अभी सुजीत सर बहुत सारे लोग आने वाले थे, लेकिन ठीक है टाइम की वजह से चीज़ें डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब इंदौर में भी ऐसा लोग हैं जिनको 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख का पैकेज है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड ऑल। जब आप लोग काम करेंगे तो आपको बहुत बार डिमोटिवेशन आएगा, लेकिन अगर लक्ष्य बढ़े तो छोटे मोटी चीज़ों से हमको कभी भी डिप्रेस नहीं होना है, बराबर है। आज अगर लोग देश में भी अगर हम लोग आज इतना आगे आए तो हमारे पास बहुत सारा युद्ध हमको करना पड़ा है, बराबर है। चीज़ें इतना आसानी से मिल नहीं पाता है, तो हम लोग ऑलवेज भी मोटिवेशन एंड ऑल ना, जो जैसे वकार सर ने बोला है, सबने बोला है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। और बोलने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग यही क्लोज करके आगे बढ़ाते हैं, करेक्ट। सिद्धार्थ सर का बहुत सारा डायरेक्शन रहा है इस कंपनी टेक क्लस्टर को आज तक यहाँ तक खड़ा करने के लिए, और मुझे CEO ऑफ टेक क्लस्टर एंड ऑल। सो अभी हम लोग उनको इन्वाइट करते हैं, वो भी और नेक्स्ट स्टेप एंड ऑल। ओके सर, थैंक यू सो मच। लेबर है, सब डिस्पेंसरी है, टेक क्लस्टर इज ऑल अबाउट दिस डेडिकेशन। मैं 2004 में इंजीनियरिंग पास किया था, मैकेनिकल से ही पास किया था। देखो मेरे प्रोफेसर का सिर्फ एक बात याद है और कोई मैं फॉलो करता हूँ। मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोला था कि इंजीनियर का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम आए तुम्हारे पास इंजीनियर वो सॉल्व कर सकता है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट अगर आपने मान ली कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आई थिंक डिज़ाइन माइट बी द फर्स्ट स्टेप। आप कैसे सॉल्व करोगे वो प्रॉब्लम, तो कुछ को विजुअलाइज करना पड़ेगा आप लोगों को, राइट। विजुअलाइजिंग डिज़ाइन से होता है।
साल में बहुत स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, काफ़ी जगह मैंने इन्वेस्ट किया है, बट जितना डेडिकेशन धर्मेंद्र सर के पास है वो मेरे को अभी कहीं देखने को नहीं मिलता है। कितने ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आपको 3D प्रिंटर दिखाया, किसी को दिखाया 3D प्रिंटर कोई और इंस्टीट्यूट में? हमारे यहाँ है। तो हम हर वो चीज़ करना चाहते हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स नहीं करते हैं। हम सर की मैं बात बताऊंगा, हम लोग रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप लोगों के लिए कंटेंट में काम करते हैं। बाकी जगह मेरे लिए भी बहुत आसान होता कि मैं ऑटोकैड का ऑथराइज्ड एक सर्विस, एक ट्रेनिंग सेंटर डालूँ, 3D Max का ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर डालूँ। अगर मैं ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर डालता हूँ तो जैसा वो बोलते हैं वैसा मुझे पढ़ाना पड़ता है, उससे आधे से ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं लगेगी, उनके सॉफ्टवेयर बिकेंगे। हमारा एम वो है ही नहीं। हमारा एम ये है कि आप लोगों को जॉब प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जिनके साथ जॉब प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें। आजकल गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी नीतियाँ हैं जिसमें आप स्टार्टअप कर सकते हैं अगर आपके प्रोडक्ट आइडियाज बहुत अच्छे हैं। बट प्रोडक्ट आइडिया का सबसे बड़ा स्टेप क्या होता है? किसी को विजुलाइज करके वो दिखाना। वो आप कैसे करोगे? मैं आपको बोलूँगा जब उसकी फैक्ट्री डालो तो कैसे डालोगे? आप डिज़ाइन के बेसिस पे मेरे पास आते हो कि सर ये प्रोडक्ट मैंने इसको डिज़ाइन किया है और उसकी कॉस्ट ये है, ये कॉस्ट मार्केट में 100 रुपये, मैं 20 रुपये में दे रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को रेडी हो? तो कितना बड़ा बात हुआ, राइट? 100 रुपये की बॉटल 20 रुपये में आप लेके आ रहे हो। प्योरली मुझे क्या दिखा रहे हो? मुझे आप बॉटल नहीं दिखा रहे हो, मुझे आप डिज़ाइन दिखा रहे हो और मैं आप पे उस पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो डिज़ाइन बहुत बड़ी और पहली स्टेप है। और यहाँ जो हम कंटेंट पे काम कर रहे हैं वो बहुत ही मिराक्युलस है। हम जहाँ लैग करते हैं वो है हम और बच्चों को हमसे कैसे जोड़ें, कैसे टेक क्लस्टर के बारे में हम और बच्चों को बताएं। तो मैं इंकरेज करूँगा आप लोगों को कि आप लोग और बातें करें कि यहाँ आपको सीखने को क्या मिल रहा है, ताकि हम हमारे कंटेंट को तो और इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे और बाकी हम टेक क्लस्टर को एक्सपैंड करने में बहुत मदद कर सकते हैं। इस चीज़ पे हम 2 चीज़ पे काम कर रहे हैं मेनली टेक क्लस्टर पे पिछले 10 साल से। एक है कंटेंट और दूसरा है नया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये 2 चीज़ें आप भी इनपुट्स दे सकते हैं, हम डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करते हैं और बच्चों ने दिए और हमने इनकॉर्पोरेट करी है। आप हमारा कंटेंट देखेंगे। मैं कल धर्मेंद्र से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे वेबसाइट दिखाई जो वेबसाइट हमारी टेक क्लस्टर की है। मैंने और वेबसाइट से कंपेयर किया, उतना कंटेंट किसी वेबसाइट में भी नहीं है। तो वो तो हमारा सिर्फ ब्रीफ है, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो तो उसके बारे में एक चीज़ है। तो कंटेंट पे इतना इनडेप्थ काम हो चुका है, तो आप लोग इसको पूरा फ़ायदा उठाइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का एक अपना माइंड को सेटअप कीजिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और इस कंपनी को ग्रो करने में हमारा साथ दीजिए यार। इस कंपनी को हम बहुत आगे ले जाएंगे। हम 35,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। इस साल का टारगेट धर्मेंद्र और मैंने सेट किया है, इस साल मतलब मार्च 2023 में ख़त्म हो जाएगा कि हमें 10,000 बच्चे सिर्फ इसी साल कर रहे हैं और हम इसी के लिए ये इवेंट्स कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। तो आप फ्यूचर में देखेंगे कि हम शायद जैसे हम एक 3D प्रिंटर लेके आए हैं वैसे और चीज़ें लेके आएंगे। हम आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कैसे ले जाना चाहते हैं वो मैं बात करना चाहता था। हम बहुत क्लोज हैं एक डील क्रैक करने के जो कि अडानी के साथ होने वाली है। अडानी ग्लोबल स्किल मैप पे इंडिया को लेके जाना चाहता है, जो कि हम एक ऐसी स्किल फोर्स बनाना चाहते हैं जो ग्लोबल रिप्रेजेंट करे, जो इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करे। तो हम बहुत क्लोज हैं उससे MOU साइन करने के। तो आप लोगों के लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है आगे। 2 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए कि जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो एकदम मन लगा के पढ़िए। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो 10 बार क्वेश्चन कीजिए। हम हैं आपके हेल्प करने के लिए, बट हम चाहते हैं कि आपका भविष्य एकदम उज्ज्वल रहे और आपको जो जॉब मिले वो मार्केट स्टैंडर्ड से बहुत आगे निकले। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि सर हमको लाइन चेंज करके मैकेनिकल चेंज करके कि हम IT में जाते हैं, बट उनके पास आंसर नहीं होता है कि IT में क्या करेंगे। किसी से सुन लिया कि IT में पैसा ज़्यादा है तो आगे चले गए, बट मैकेनिकल में भी इक्वली पैसा ज़्यादा है। आप अगर एक्सप्लेन करेंगे आपको
कि अगर आप एक अच्छा डिज़ाइन करके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं तो आज की तारीख में मैकेनिकल में IT से ज़्यादा पैसा है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो इसी लाइन को या सिविल लाइन को आप चूज़ कीजिए, लेकिन डीमोटिवेट होने की बजाय उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे कैसे उभर सकते हैं इस पर सोचना चालू करिए। टेक क्लस्टर आपकी इस जर्नी में लाइफ में आपके साथ रहेगा। मीन सर मैं हमेशा ये 8 साल बाद भी हमसे जुड़े हुए और 10 साल हुए टेक क्लस्टर को, ये फर्स्ट बैच के। तो मेरी बात का एक प्रूफ है कि हम बच्चों के साथ लाइफ भर साथ हैं। हम आपको कोई भी कोर्स करा के छोड़ नहीं देते हैं। मेरा धर्मेंद्र को हमेशा से गाइडेंस ये रहता है कि यार बच्चों को फुल टाइम हमको साथ में लेके चलना है। कुछ बच्चे तो हमसे बड़े भी राइट एज में हमसे बड़े हैं, बट हमने हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको हम साथ में लेके चलते हैं, उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं और आगे लाइफ में आप 10 साल बाद जाके बोलते हैं कि मेरे को ये इंडस्ट्री डालनी है, क्या आप हेल्प कर सकते हैं? टेक क्लस्टर बोलेगा यस हम कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम तो लेके आइए हमारे सामने, हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे उसे। तो मैं बस उतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ सर ने काफ़ी पॉइंट्स रखे हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे हम लोग काम करें। सर 3D प्रिंटिंग के बाद हम लोगों ने बहुत सारा इनोवेशन किया है, वो सिविल लाइन हो, वो मैकेनिकल लाइन हो। आज एक अभिषेक नाम का हमारा स्टूडेंट आने वाला था सर, उसके पास आज 13 वेयर हाउस का काम है सर। वो बंदे ने दिल्ली मेट्रो ड्रॉप किया था सर। दिल्ली मेट्रो ड्रॉप करने के बाद उस फ्रॉम SGS से उन्होंने इंजीनियरिंग किया, SGS से उन्होंने M.Tech स्ट्रक्चर में किया था। 13 से ज़्यादा वेयर हाउस का काम एट ए टाइम किसी के पास होना बहुत छोटा बात नहीं होता है बेटा। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। मतलब हमने आपको फर्स्ट दिन से बोला ना कि हमारे काम से देश में चेंज होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर अस एंड ऑल ना। एंड टेक क्लस्टर बेटा आप लोग सब यू आर वेरी इंपॉर्टेंट असेट फॉर अस एंड ऑल ना। वी आर नॉट इंस्टीट्यूशन, वी आर इमोशन फॉर प्लेसमेंट, वी आर इमोशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड एंड ऑल। सो डेफिनेटली सर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे हम लोग बहुत सारा वर्कआउट कर रहे हैं, है ना। सेकेंड थिंग इज व्हाट स्टार्टअप के लिए काफ़ी चीज़ें हमने नया सोचा है। काफ़ी चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी स्टार्टअप में कुछ बच्चों को आगे लेके आएंगे। वो प्लानिंग हम लोग विदिन 15 डेज में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दूसरा कंटेंट की जहाँ तक बात है, जैसे काफ़ी बार मेरा प्रमोद से भी मीटिंग होता है कि यार प्रमोद नया अभी क्या इंडस्ट्री में होना चाहिए, क्योंकि ठीक है टीचर तो जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा है, लेकिन उसका बच्चा हो सकता है वो अमेरिका में जाके कुछ नया इनोवेशन कर दे, बराबर है। सो दिस इज थिंक एंड ऑल। मैं आपको कुछ बच्चों को एग्जांपल देंगे सर। एक नीरव हमारा बंदा है सर, मेरा स्टूडेंट ही था नीरव। वो 3D प्रिंटिंग से इतना कनेक्ट हुआ है कि सर आज उसके पास 35 3D प्रिंटर है और उसने ऑल ओवर इंडिया में अभी इतना सप्लाई है कि लोकल मार्केटिंग पे काम करना बंद कर दिया है। सो दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर अस एंड ऑल ना। ऐसे लोगों के बीच में हम लोग ला के दिस इज द योर प्लेटफॉर्म एंड ऑल बेटा। आप लोग जो चाहते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, है ना। बट हम लोग ऐसा करके कनेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत एग्जांपल है बात करने के लिए। एक हमारा सुजीत नाम का बंदा है सर, वो बंदे ने अभी केस कंस्ट्रक्शन से L&T में स्विच किया है। 9.5 लाख के समथिंग पैकेज से 14.5-15 लाख पैकेज पे गया है। हमारे साथ एक दिन उसका मीटिंग हुआ सर, शाम को 8 बजे मीटिंग स्टार्ट हुआ तो रात को 1 बज गया सर हमको। मतलब वो इंटरेस्टेड कि सर लीन मैन्युफैक्चरिंग पे हम लोग नया कोर्स लेके आए जो बच्चों को थोड़ा सा इजी रहे। असेंबली लाइन में कैसे काम होता है तो वहाँ के लिए कुछ कोर्स लेके आए, बराबर है। सो जैसा आपके माइंड में है हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ हम लोग हमारे हर आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे हमारे बहुत स्टूडेंट है बेटा, तो आज से सर ये लोग भी मोटिवेट हुए हैं तो वो सब चीज़ों पे हम लोग बहुत इजीली काम कर पाएंगे। नाउ वी गिव माइक टू प्रमोद सर, जो हमारा मतलब 8 साल पुराने स्टूडेंट है। 2 साल तक हमने अहमदाबाद में भी बहुत सारा वर्कआउट किया है, तो 2008 से तो सर को टाइम हो गया है। अब प्रमोद सर आपको पूरा एक्सपीरियंस करेंगे। प्रमोद सर ने बहुत काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। अभी ITL को बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो ये बहुत बड़ा बात होता है, छोटा बात नहीं है। ITL से कुछ और लोग भी आए ना सर? राहुल, ITL से कोई है क्या अभी इधर? हाँ, ITL में हमारे नए भी प्लेसमेंट हुए हैं जो लास्ट 15 दिन पहले हुए हैं। वन इज महेंद्र एंड वन इज काफ़ी लोग ऑन द वे हैं, चलेगा, लेकिन नो इशू। प्रमोद सर, लेट्स स्टार्ट एंड ऑल बिग क्लैपिंग एवरीवन फॉर प्रमोद सर। एक वो सुना होगा डायलॉग आपने, पावरफुल लोग पावरफुल जगह से आते हैं, सुना है? तो ये पावरफुल प्लेस है और पावरफुल पीपल जो आप लोग ही हो, वो बना कौन है आपको? धर्मेंद्र सर बना। हमको भी उन्हें बनाया है। कुछ संस्कार माता पिता डालते हैं और कुछ संस्कार
आपके गुरु, टीचर ये लोग डालते हैं। तो वही संस्कार आपको आगे ले जाता है ज़िंदगी में। जब हम पहली बैच, पता नहीं सर ने आपको क्या बताया, लेकिन पहली बैच में हम सिर्फ 2 स्टूडेंट थे, ओनली 2। जिस पहली बैच का सर बार बार जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ हम 2 ही लोग थे, एक मैं था और एक मेरा फ्रेंड है। मैंने स्टार्ट करी जब जॉब मेरी, तो 8,000 रुपीज़ मिलते थे मेरे को। और आज मेरे पास 5 MNC कंपनियों के ऑफर लेटर हैं स्टिल। तो ये सब मतलब एक दिन में नहीं हो जाता है। वाकई में एक पौधा था जब हम सर के साथ जुड़े थे, तो सर के पास खुद का भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। गलत बोल रहा हूँ सर? आज इतना बड़ा सेटअप जमाना, तो हमने देखा है सर को कि रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक वर्किंग करते हैं। तो वही डेडिकेशन के कारण आज मैं मेरी कंपनी में HOD हूँ। जब मेरे साथ टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग होती है तो ऑल द पर्सन्स आर अबव 55+। आई एम द अलोन हु इज अंडर द 30 years। तो ये प्राउड फीलिंग भी है मेरे लिए। फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ से टेक क्लस्टर से आए थे ITL में, 5 स्टूडेंट्स आए थे उस समय, आज 5 MNCs में हैं। और उन्हीं 5 MNCs के जो ऑफर लेटर है वो मेरे पास में है। हिंडई कंस्ट्रक्शन में है, 12 ग्लोबल में है, अभी रिसेंट में मेरे पास जो है वो हैदराबाद का है। लेकिन वो इंदौर छोड़ के नहीं जाने की जो लालच है उसके कारण मैं यहीं पर हूँ। यहाँ भी मतलब है मेरे पास सेटिस्फैक्ट्री पैकेज है। तो जो डेडिकेशन सर से हमने सीखा कि रात को 1-1, 2-2 बजे तक काम करते हैं, तो मेरी उम्र के आदमी को HOD बना देना मतलब कंपनी के लिए रिस्क टेकिंग है। मतलब आज सर को हटाएं और किसी एक स्टूडेंट्स को बोल दें कि आओ टेक क्लस्टर संभालो, तो नॉट ए इजी टास्क फॉर एनीवन, है ना। इतने स्टूडेंट्स को लेके चलना, जो जा चुके हैं उनको भी संभाल के रखना, जो आने वाले हैं उनको भी अपने पास बनाए रखना, तो आसान नहीं है। तो किसी को HOD बना देना किसी डिपार्टमेंट का इज नॉट अ इजी टास्क। जब मैंने संभाला तो उसके बाद से आज हम 5 कंट्रीज़ में डील कर रहे हैं, हमारी मशीनों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मतलब मैंने रशिया का बनाया, तो मेरा डेडिकेशन मेरे ऑनर ने देखा, तो उन्होंने पाया कि नहीं कुछ बात अलग है। तो वो अलग बात के जो संस्कार है वो सर से आए हैं। तो एक दिन की मेहनत नहीं होती है। जब हम आए थे तो आपके जैसे पीछे खड़े हैं कुछ लोग, कुछ पीछे बैठे एकदम दब के कि कोई देख नहीं ले उनको ऐसे ही हम भी रहते थे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो डेडिकेशन नहीं था। तो आप जब अच्छे लोगों से मिलते हो तो आपको पता लगता है कि आपको करना क्या है। डेडिकेशन जो एक वर्ड है ना, वो अपने आप में कंप्लीट है। मतलब मैं मेरी ज़िंदगी में जो सफलता का आयाम पाता हूँ तो वो यही है, डेडिकेशन। जो काम कर रहे हो मतलब फिर उसके लिए दिन रात कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। 8,000 से काम करने वाला 12 लाख के पैकेज पे, तो कुछ डेडिकेशन आप दिखाते हो तभी आपको कोई देता है। आप अपने आप को कभी कम मत समझो, क्योंकि हम भी आपके जैसे ही थे जब आते थे, और सर ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत करी। आप लोग तो बहुत सारे हो, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम 2 ही थे। अभी तो प्यार बढ़ जाता है बहुत सारे लोगों में, हम तो 2 ही थे, तो हमको पूरा मिला, 50 इधर 50 इधर। तो इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आपको कुछ बता पा रहे हैं। जैसे आप लोग भी आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आज जहाँ मैं बैठा हूँ कल आप भी बैठेंगे। तो अपना डेडिकेशन बनाए रखना, जिस भी चीज़ में काम में आप आगे बढ़ रहे हैं, सिविल में है, मैकेनिकल में है। कुछ लोग बोलते हैं मैकेनिकल में पैसा नहीं होता, पर ऐसा होता नहीं है। जो लाइन आपने चूज़ करी, जैसे माता पिता का नाम एक बार जुड़ जाता है आपके जन्म के साथ में, वैसे ही कॉलेज का, डिग्री का, किस लाइन को आपने चूज़ करा है वो आपके जीवन में माता पिता के नाम जैसे साथ में जुड़ जाती है।
तो इसलिए अपनी लाइन बदलने की बजाय उसमें आप क्या बेहतर कर सकते हैं। जब रिसेशन आता है तो ITCS वाले घर पे बैठ जाते हैं, इसलिए 4 ब्रांचेस जो बोलते हैं उसको मैकेनिकल सिविल बोलते हैं। ITCS की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो 4 ब्रांचेस है वो सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। तो अपनी लाइन से कभी पीछे मत हटो, उसमें जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो। जब मैं गया था, एक और चीज़ बता दूँ थोड़ा सा वो शॉर्ट में, जब मैं गया था ITL एक बहुत छोटी कंपनी थी, एक काला गेट था जो पतरे का था, जंग लगी हुई थी, और मैंने ये देख के उसको नहीं छोड़ दी कि मुझे सीधे ही MNC में जाना है। आज उस कंपनी का गेट एक बटन दबाते हैं तो रैक एंड पिनियन के थ्रू खुलता है। आज वो 1000 करोड़ की कंपनी है, तो उसको बनाने में हमारा डेडिकेशन जब ऑनर को दिखता है तो हमको भी आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे आपका डेडिकेशन यहाँ हो, जब आप जिस कंपनी में जाएं उसको आगे बढ़ाने के लिए आप पूरा दम लगाएं, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ भी होगी। थैंक यू। प्रमोद ने आज बहुत मोटिवेशन वाला बात किया आपको। देखो मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डालना। छोटा कंपनी को भी उस मुकाम तक लाना, 12 लाख का पैकेज इंदौर जैसी जगह में होना बहुत बड़ी बात होती है, बराबर है। सर का कंपनी सर के घर से बहुत बगल में, काफी बार मेरा बात भी हुआ प्रमोद से कि यार प्रमोद सर हम आपको बाहर भेज देते हैं, लेकिन डेडिकेशन के साथ आप कोई भी कंपनी को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आप बहुत इंस्टीट्यूशन देखते हैं, लेकिन आज हम टेक क्लस्टर को कुछ लेवल पे लेके आए, बराबर है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन वो आप में जुज्बा, जुनून, माइंडसेट, डेडिकेशन, वर्क आउट ऑफ द बॉक्स, जब आप बड़ा कुछ चेंज करेंगे तब कुछ ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे। और आपको घड़ी देखना, जिस दिन आपने छोड़ दिया उस दिन ही आप बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे, बराबर है। टाइम आपको दिखना नहीं चाहिए कि 3 बजे 4 बजे, उसी डेडिकेशन के साथ हम ये इवेंट भी कर पाए। परसों नाइट में हमने 6-7 बजे डिसाइड किया था कि इवेंट यहाँ होगा, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल ना। छोटे छोटे एग्जाम्पल उनको बहुत बड़ी जगह ले जा सकते हैं, बराबर है बेटा। आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो स्टार्ट करना है। एक छोटा आइडिया से हम लोग बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। जैसे रुपीस का सिंबल एक मैकेनिकल इंजीनियर ने डिसाइड किया था ना, वो भी 3rd ईयर वेंचर का था, बराबर है। सो ऐसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सिविल के लोग आपको एक अच्छा एलिवेशन कम से कम 50 प्रोजेक्ट दिला सकता है। आज भी हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास चेक एडवांस में रखे हुए कि सर आपके ये प्रोजेक्ट के बाद आप हमारा प्रोजेक्ट लेना। तो बहुत स्कोप है हमारे ब्रांचेस में भी, वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंटीरियर डिजाइन एंड ऑल। बट आवर डेडिकेशन एंड आवर इमोशन टुवर्ड्स वर्क, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल ना। बट वो क्वालिटी के साथ होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बराबर है। अभी वकार सर देख सकते हैं हमारा कोई स्टूडेंट, काफ़ी लोग आए हुए हैं। बेटा आप लोग सब सीट लेंगे, हर्ष एंड ऑन, कोई भी बंदा कुछ बोलना चाहे, काफ़ी लोग कंपनी के भी हैं, तो वो लोग भी आके थोड़ा कुछ बोल सकते हैं। देन हम लोग कटिंग, केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, देन वी कैन प्रोग्राम फॉर द एंड ऑल ना। ठीक है।